my dear friends, how are you? Today I will clear you English grammar chapter 17 preposition of class 5 in this video। हमारे जो ग्रेटर की इंग्लिश ग्रामर की बुक है और जो मेरी बुक है सभी चैप्टर्स सेम से, एक दो चैप्टर्स को लीव करके, तो हमारे सिर्फ फ्रंट पेज ही चेंज है, तो सेम चैप्टर से एक्सरसाइज सेम है। अंडरलाइन द प्रेपोजिशन इन दिस सेंटेंसेज एंड स्टेट देयर टाइप। हमें यहाँ बताना है कि प्रेपोजिशन कौन से हैं और उन किस टाइप का है। यहाँ देखिए हमारे जो प्रेपोजिशन 3 टाइप्स के बताए गए हैं। सबसे पहले देखिए प्रेपोजिशन टेल अस द प्लेस और पोजिशन ऑफ समथिंग। जो हमें किसी की पोजीशन या प्लेस बताता है वो हमारा प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस होता है कि वो कहाँ है, टेबल के ऊपर है, कोई चीज़ कहाँ पर है। जब हमारे पास क्वेश्चनिंग कहाँ के ऊपर होती है तो हमारा वो प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस माना जाता है। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, बुक कहाँ है, टेबल के ऊपर। दूसरा है जो हमें समय के बारे में बताता है वो हमारा प्रेपोजिशन ऑफ टाइम होता है, और जो हमें मूवमेंट के बारे में बताता है वो प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट्स होता है। इसमें हमने बताने की कौन सा प्रेपोजिशन और कौन से टाइप का है। अब यहाँ देखिए द टीचर स्टूड बिहाइंड द डेस्क। यहाँ पर बिहाइंड हमारा प्रेपोजिशन है, टीचर डेस्क के पीछे खड़ी है, तो यहाँ पर कहाँ खड़ी है, क्वेश्चनिंग आई कहाँ, तो इसलिए हमारा प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस है। माई फादर सेट बिसाइड मी, मेरे पिताजी मेरे पीछे खड़े हैं, तो कहाँ खड़े हैं, पीछे, तो ये भी हमारा प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस है, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस है। आगे देखिए ही इज गोइंग टू द ऑफिस, वह कहाँ जा रहा है, ऑफिस को, तो ये भी हमारा, यहाँ देखिए मतलब ये जा रहा है, जो मूवमेंट में चलना, तो ही इज गोइंग टू द ऑफिस, वो ऑफिस को जा रहा है, तो ये हमारा प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट है। जिसमें मूवमेंट होगी तो वो हमारा प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट होगा। आई विल सी यू ऑन मंडे, मैं तुम्हें मंडे को देखूंगा। मैं तुम्हें कब देखूंगा, जब हमारे कब से क्वेश्चनिंग आएगी तो हमारा प्रेपोजिशन ऑन टाइम होगा। ये हमारा टाइम है, ये हमारा प्लेस मूवमेंट एंड टाइम। द रैबिट वॉज हाइडिंग अंडर द टेबल, जो रैबिट है वो टेबल के नीचे छिप गया है, तो यहाँ देखिए कहाँ छिपा है, टेबल अंडर, हमारा आंसर आया कि अंडर द टेबल, तो ये हमारा प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस है। आगे देखिए द फ्लावर्स विल ब्लूम इन स्प्रिंग, जो फ्लावर्स है वो बसंत में खिलते हैं। फ्लावर्स कब खिलते हैं, जब कब की क्वेश्चनिंग आएगी तो हमारा कौन सा होता है, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, ये हमारा प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है। दे सेट अराउंड द टेबल, वो टेबल के पास बैठे हैं, तो ये भी हमारा प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस है, कहाँ बैठे हैं, टेबल के पास, तो प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है। दिस नॉवल वाज पब्लिश्ड इन 1960, ये जो नॉवल है वो कब पब्लिश्ड हुआ, 1960, तो कब आया है, तो टाइम है, तो प्रेपोजिशन ऑफ टाइम आएगा। टिक द करेक्ट ऑप्शन। सी सेट बिटवीन हर किड्स, वो अपने बच्चों के बीच में बैठी है, तो यहाँ बिटवीन आएगा। दे सेट बाय द फायर टू कीप वार्म। ही अराइव्ड एट 10 o'clock, जब हमारा टाइम आता है एट 10 o'clock, एट 5 o'clock, तो हमें एट का यूज करना होता है। ही फेल इन टू द रिवर, वह नदी में कूद गया। द स्टूडेंट आस्क हिज डेस्क, स्टूडेंट डेस्क के ऊपर बैठे, जब ऊपर की बात आती है तो हमें ऑन का यूज करना होता है। जब इनटू नदी में गिर गया, जो वह था नदी के अंदर गिर गया, अंदर के मतलब नदी के अंदर इनटू आएगा। और द स्टूडेंट सेट ऑन हिज डेस्क, स्टूडेंट अपने डेस्क के ऊपर, तो ऊपर के लिए हमें ऑन का यूज करना होता है। जब कोई चीज़, जैसे ये पेन बुक के ऊपर है, तो जैसे ये चीज़ ऊपर है तो इसके लिए हम ऑन का यूज करेंगे। आगे देखिए द बॉय रेन अक्रॉस द रोड, बॉय ने नदी पार की। द क्राउड्स गैदरिंग ओवर द हिल वर ग्रे इन कलर, जो बादल हैं वो पहाड़ी के ऊपर इकट्ठे हो गए। ऊपर जब कोई चीज़ जैसे स्काई है, क्राउड से ऊपर होते हैं, तो इसके लिए हम ओवर का यूज करते हैं, वर ग्रे इन कलर। किशोर ओपन द बॉक्स विद द स्क्रू ड्राइवर, किशोर ने बॉक्स को ओपन किया, किसके साथ ओपन किया,
पेचकस के साथ। स्क्रू ड्राइवर मीन्स होता है पेचकस। किशोर ओपन द बॉक्स विद द स्क्रू ड्राइवर। किशोर ने स्क्रू ड्राइवर के साथ पेचकस के साथ डोर को ओपन किया। आगे देखिए हमारे कंपाउंड है और एक हमारे सिंगल प्रेपोजिशन है। सिंगल प्रेपोजिशन जिसमें सिर्फ एक ही प्रेपोजिशन होगा, कंपाउंड में 2 होंगे। जैसे अकॉर्डिंग टू, इसमें 2 हुए, अकॉर्डिंग टू, अलोंग विद, इसमें 2 हैं। तो अब हमें इसमें बताना है कि कौन से सिंगल है और कौन से कंपाउंडेड है। नेहा ऑर्डर अ पेस्ट्री इंस्टेड ऑफ, यहाँ पर 2 आए तो ये कंपाउंड है। द बॉय लर्न टू द काउंट अप टू, यहाँ पर 2 हमारा प्रेपोजिशन और सिंगल है तो यहाँ एस लिखेंगे। चारू विप द वाटर विद द टावर, यहाँ पर ओनली सिंगल है तो एस लिखेंगे क्योंकि सिंगल प्रेपोजिशन के लिए हमें एस लिखना है। हु इज द गर्ल स्टैंडिंग बिहाइंड नसीम, तो यहाँ पर ओनली एक ही प्रेपोजिशन का यूज हुआ है इसलिए हम यहाँ एस लिखेंगे। माई स्कूल बस स्टॉप्स राइट इन फ्रंट ऑफ, अब यहाँ पर एक से ज़्यादा प्रेपोजिशन का यूज हुआ है, यहाँ हम सी लिखेंगे। एक से ज़्यादा प्रेपोजिशन का यूज करेंगे वो भी इकट्ठे तो यहाँ सी का यूज करेंगे। ही हैड टू रिटायर बिकॉज ऑफ इल हेल्थ, तो यहाँ पर 2 हैं, बिकॉज और ऑफ, इसलिए हम यहाँ सी का यूज करेंगे। द बॉय इन द बैक रो रेस्ट हिज हैंड, तो यहाँ पर ओनली इन नहीं आया तो यहाँ एस का यूज करेंगे। द सर्कस क्राउन इज सिटिंग नेक्स्ट टू, यहाँ पर 2 आए हैं तो नेक्स्ट और 2, इसलिए हम सी का यूज करेंगे। नेक्स्ट पेज देखिए। माई सिस्टर्स फाइट विद ईच अदर फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग, मेरी सिस्टर हमेशा एक दूसरे से फाइटिंग करती रहती है, हर चीज़ के लिए मेरी सिस्टर्स आपस में एक दूसरे से फाइटिंग करती हैं। माई वाइफ इज अफेयर्ड ऑफ बीइंग अलोन, जब मेरी वाइफ अकेली होती है वो डर जाती है। माई पेरेंट्स आर वेरी प्लेस्ड विद मी देन आई सर्व द गेस्ट, जब मैं गेस्ट को मतलब गेस्ट की सेवा करता हूँ तो मेरे पेरेंट्स मुझसे बहुत हैप्पी होते हैं। नालिनी इज गुड एट मेकिंग ड्रेसेज फॉर चिल्ड्रन, नालिनी है वो बच्चों के कपड़े बनाने में बहुत ही अच्छी है, गुड एट। वी मस्ट नेवर बी रूड टू पीपल हु हेल्प अस, हमें उन लोगों के साथ रूडली बिहेवियर नहीं करना चाहिए जो हमारी हेल्प करते हैं। आगे देखिए। सी इज वेरी काइंड टू द पुअर पीपल, वह गरीब लोगों के प्रति काफ़ी दयालु है। चूजिंग द सुटेबल प्रेपोजिशन गिवन इन द प्रैक्टिस, दे डिसाइड टू से एनीथिंग इन दिस मैटर, वो मना कर रहा था इस मैटर पर कुछ कहने के लिए। आर यू अफेयर्ड ऑफ द ट्रूथ, क्या तुम सच से डरते हो। आई डिड नॉट प्रिवेंट हर फ्रॉम गोइंग देयर, मैंने उसे नहीं रोका वहाँ जाने के लिए। ही इज इंटेंट एट विजिटिंग द ताज, उसका इरादा था ताज को विजिटिंग करने पर, विजिटिंग करने का इरादा था। द फंक्शन कंसर्ट विद द नेशनल एंथम, फंक्शन का समापन नेशनल एंथम के साथ हुआ। हाउ मैनी डेज हैज ही absent हिमसेल्फ फ्रॉम स्कूल, कितने दिन, हाउ मैनी डेज ही absent हिमसेल्फ, वह मतलब वो कितने दिन स्कूल से absent रहा। द बुक्स इज ऑन द टेबल, जो बुक्स हैं वो टेबल के ऊपर हैं तो इसके लिए हम ऑन का यूज करेंगे। जोहन इज प्लेइंग इन द फील्ड, जोहन खेतों में खेल रहा है। द फैन इज बिलो द रूफ, फैन छत के नीचे है। माई स्कूल इज बिहाइंड द बस स्टैंड, मेरा स्कूल बस स्टैंड के पीछे है। नेक्स्ट देखिए। इसमें हमें कुछ जो ही हमारी सेंटेंसेस में गलत प्रेपोजिशन है इसमें हमें करेक्ट बताने की कहाँ पर करेक्ट आएंगे। सी इज वेरी सेल्फिश पर्सन, वो बहुत ही सेल्फिश पर्सन है। हु डज नॉट शो एनी कंसिडरेशन टू अदर्स, वे दूसरों के प्रति अपने विचार नहीं रखती, तो सी इज वेरी सेल्फिश पर्सन, वो बहुत ही सेल्फिश पर्सन है। हु डज नॉट शो एनी कंसिडरेशन फॉर अदर, वो दूसरों के लिए, तो यहाँ पर टू की जगह हमें फॉर का यूज करना है, फॉर अदर्स, वो दूसरों के प्रति अपने विचार नहीं रखती। नेक्स्ट देखिए। ऑन आवर स्कूल द टीचर्स बेसिक आवरी रेट वाज इंक्रीज्ड बाय 5%। ऑन आवर स्कूल, स्कूल के ऊपर नहीं आता कभी, इन आवर स्कूल, हमारे स्कूल में द टीचर्स बेसिक आवरी रेट वाज इंक्रीज्ड बाय 5%। एंड थर्ड देखिए। देयर्स अ फाइन ऑफ 5 रुपीज अ डे एट ओवरडे लाइब्रेरी बुक्स, यहाँ पर 5 रुपीज फाइन है एट ओवरडे, अगर हम लाइब्रेरी की बुक्स को ज़्यादा दिन रखेंगे तो फाइन लग जाएगा। देयर इज अ फाइन ऑफ 5 रुपीज डे, ओवरडे की जगह हमें यहाँ पर ओवरड्यू के साथ फॉर का यूज करना है, फॉर लाइब्रेरी बुक्स के लिए, मतलब इन्होंने कहा कि
5 rupees fine over day for library books. Next देख, in the beginning from his career he had very little success. जब उसने अपने कैरियर की शुरुआत की तो उसे बहुत ही कम सक्सेस मिली. In the beginning of his career, जब उसने अपने कैरियर की, यहाँ पर फ्रॉम नहीं आएगा, ऑफ आएगा. फ्रॉम की जगह हमें ऑफ का यूज करना है. इन द बिगनिंग ऑफ हिज कैरियर ही हैड वेरी लिटिल सक्सेस. उसे बहुत ही लिटिल सक्सेस मिली. नेक्स्ट देखिए, ही फॉरगॉट टू कंसल्ट द राइस एट द कॉस्ट ऑफ लिविंग. ही फॉरगॉट टू कंसल्ट द राइस, एट की जगह हमें यहाँ ऑफ का यूज करना, ऑफ द कॉस्ट ऑफ लिविंग. वो भूल गई है विचार करना, द राइस ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग, जो जीने का कॉस्ट का मूल्य होता है उस पर राइस विचार करना वो भूल गई है. दिस टिकट एंटायर्स यू टू अ फ्री मील एट आवर न्यू रेस्टोरेंट. दिस टिकट्स एंटायर्स यू, टू की जगह हमें यहाँ फार का यूज करना है, फार अ फ्री मील एट आवर न्यू रेस्टोरेंट. यह टिकट्स हमारे लिए, यह टिकट्स हमें इस चीज़ का अधिकार देते कि हमें इस रेस्टोरेंट में फ्री खाना खाना है. फार फ्री मील एट आवर न्यू रेस्टोरेंट, ये टिकट हमें अधिकार देती कि हमें इस रेस्टोरेंट में फ्री खाना खाने के लिए. तो यहाँ फार आएगा, ना कि एट आएगा. आगे देखिए, द बोटेनिस्ट डिस्कवर्ड सम न्यू स्पेसिमेंस ऑफ फ्लावर्स इन दैट आइलैंड. द बोटेनिस्ट डिस्कवर्ड सम न्यू स्पेसिमेन ऑफ फ्लावर्स ऑफ दैट इनलैंड. यहाँ इनकी जगह हमें ऑन का यूज करना है. आई कैन नॉट अंडरस्टैंड पीपल हु आर क्रूर एट एनिमल्स. आई कैन नॉट अंडरस्टैंड पीपल हु आर क्रूर फॉर टू एनिमल्स. मैं उन लोगों को नहीं समझ सकता जो एनिमल्स के लिए, एनिमल्स को के प्रति क्रूर व्यवहार, भद्र व्यवहार करते हैं. तो यहाँ पर हमें एट की जगह टू का यूज करना है. ही इज गुड फॉर प्लेइंग चेस. ही इज गुड इन प्लेइंग चेस. ही इज गुड, वह अच्छी है चेस खेलने में के लिए हम इनका यूज करेंगे. लास्ट है, आर यू अफेयर्ड विद हिम. आर यू अफेयर्ड ऑफ हिम, क्या तुम उससे डरते हो. ओके, हैव अ नाइस डे. अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो धन्यवाद एक बार जरूर बोल देना. ओके.